स्क्रीन आ रही है ना, नजर आप लोगों को? जी सर। ठीक हो, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अमेजोन के हवाले से। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से सीखा था, अमेजोन टू ईबे कि किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर दो तीन तरीके जो है ना वो यूज़ किए थे। एक तो टूल हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिक एनालिटिक्स के ज़रिए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने मैनुअल तरीका बताया था, और बाय कीवर्ड बताया था, और बाय इमेज जो है ना वो सर्च करना बताया था। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे अली एक्सप्रेस और सीजे के हवाले से कि कैसे हम लोग अली एक्सप्रेस और सीजे से प्रोडक्ट हंटिंग करके ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर इसमें अली एक्सप्रेस के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं कि अली एक्सप्रेस से हम लोग किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तो यहाँ अली एक्सप्रेस के हवाले से दो मेथड हैं। एक तो है कि हम लोग जिक एनालिटिक के जरिए अली एक्सप्रेस की वेबसाइट से जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, और दूसरा है मैनुअल तरीका, वही बाय कीवर्ड या बाय इमेज जो है ना प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। कोई भी कीवर्ड पहले ईबे की वेबसाइट पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, और उसके बाद कोई प्रोडक्ट जब निकल आएगी जिसके ऊपर सेल होगी उसको हम लोग बाय इमेज जो है ना वो गूगल के ऊपर चेक करेंगे, और वहाँ से फिर हम ओपन कर लेंगे अली एक्सप्रेस। और उसके अलावा अली सी के नाम से एक एक्सटेंशन होती है, तो वो भी उसके ज़रिए भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो जिस जो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस के ऊपर जिस टाइटल की प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाएगी, उसके उस लिस्टिंग के ऊपर अली सी की एक्सटेंशन का ऑप्शन शो हो जाएगा, वहाँ पे वो आइकन आएगा, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम एक चीज़ मैंने और बतानी थी कि बाई कीवर्ड जिक एनालिटिक के ऊपर जो ना हम लोग कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। इसको मैंने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि आप अली एक्सप्रेस और ईबे के ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्चिंग करने के लिए पहले ईबे को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी कीवर्ड हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जो कीवर्ड हमें मिला होगा। वो वो कीवर्ड यहाँ हम लोग ट्रेंडिंग ईबे निशी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से यहाँ हम लोग चेक कर सकते हैं, और अगर कोई और हमारे माइंड में आ गया है उसको हम लोग यहाँ पे टाइप करके चेक कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे किचन आइटम्स, मैंने ऑलरेडी इसको सर्च किया था, चेक किया था, तो इसी को मैं टाइप कर लेता हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे आपको एक मेथड बता रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जिक एनालिटिक के ऊपर हम लोगों ने बाय कीवर्ड कैसे प्रोडक्ट सर्च करनी है। ये लास्ट वाले लेक्चर में ये चीज़ जो है ना वो रह गई थी, मिस हो गई थी। तो यहाँ पर जो इसके फिल्टर हैं, फिल्टर लगा लेंगे हम लोग अपनी मर्जी से। तो कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग के अंदर 15-20 डॉलर तक की जो है ना प्रोडक्ट हम लोग मैक्सिमम प्राइस, सेल प्राइस 15-20 डॉलर के दरमियान जो है ना उस लगाएं, इससे ज़्यादा हम लोग ना लगाएं। जब एक महीना इसकी कोई सेल हो जाए अकाउंट के ऊपर, तो उसके बाद हम लोग इससे ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि बाज़ का जो ना इशू बन जाता है, या किसी बंदे को कुछ पता नहीं होता है कुछ चीज़ों का, तो अगर कोई मसला आता है तो फिर उसको लॉस भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये फिल्टर लगा लेते हैं कि मैक्सिमम प्राइस 20। और उसके बाद वो कह रहा है लिस्टिंग टाइप कौन सी होनी चाहिए, कह रहा है कि ऑल लिस्टिंग, फिक्स प्राइस या ऑप्शन। तो हम लोग फिक्स प्राइस जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने नहीं जाना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी। और इसके अलावा सेल डेट रेंज जो है ना वो 30 डेज की। एक्सक्लूड फ्रेज, कोई चीज़ या कोई कीवर्ड, कोई फ्रेज एक्सक्लूड करनी है, वो यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। फीडबैक हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि किसी सेलर के फीडबैक मैक्सिमम कितने होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करूँगा, और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे बाजुकात जो है ना ये जिक एनालिटिक का टूल यहाँ पे ज़्यादा लिस्टिंग शो करवाता है, बाजुकात कम शो करवाता है। अभी ये जो है ना 100 शो करवा रहा है। और यहाँ पे सेल अर्निंग बता रहा है 217। इस कीवर्ड के जरिए के हिसाब से मैंने जो यहाँ पे सर्चिंग की है उसके हिसाब से ये रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई हैं, और यहाँ पर ये 30 डेज में कितनी सेल हुई है किस लिस्टिंग के ऊपर, वो उसने यहाँ पे शो करवा दिया है।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी 4 हुई है, यहाँ इस लिस्टिंग की भी 4 हुई है। और आगे सबसे पहले तो सेलर का नेम लिखा हुआ है, फिर सेलर का यहाँ पे फीडबैक है, उसके अलावा यहाँ पे सेल है, फिर प्रोडक्ट नेम या टाइटल इसको कह लें। और यहाँ पर भी ये 30 डे सेल, और टोटल सोल्ड जो है ना, मतलब अब तक इस लिस्टिंग के ऊपर कितनी सेल हुई है वो इसने यहाँ पे बताई हुई है। और उसके अलावा प्राइस इसकी कितनी है, और लोकेशन यहाँ पे जो है ना आइटम की लोकेशन उसने बताई हुई है। तो यहाँ पे पोर्टलैंड आ रहा है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया, यहाँ पे ओरेगोन आ रहा है, और वर्जीनिया आ रहा है। ये सारी यूएस के हिसाब से ही है, क्योंकि हम लोगों ने यूएस के हिसाब से इसको सर्च किया। और यहाँ पे आगे सोर्स का बता रहा है कि यहाँ ये किस सोर्स से प्रोडक्ट जो है ना मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अली एक्सप्रेस का यहाँ पे जो है ना वो साइन आ रहा है, आइकन आ रहा है। हम लोग इसको यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले इस वाले लिंक को जहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ईबे के पेज के ऊपर हमें ले जाएगा, और ईबे के ऊपर जो ये लिस्टिंग पड़ी हुई है ये हमें शो करवाएगा। और उसके बाद नीचे हम लोग अगर इसके देखेंगे तो हमें ये वो अली एक्सप्रेस के पेज पे ले जाएगा। वो बता रहा है कि सिमिलर सिमिलर प्रोडक्ट्स। ਗੱਲ ਮੇਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ भाई ਜਲਦੀ अपनी ਆਉਂਦੀ अच्छा अच्छा भाई, किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी वॉइस की सेटिंग कर ले। वो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करे और वहां पे अलाउ करेगा तो वो उसको जूम मेरी तरफ से जो ना आवाज आएगी। आपको अपनी तरफ से सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है। और बाकी जो नए बंदे आ रहे हैं वो अपनी वॉइस जो ना म्यूट कर लें काइंडली, क्योंकि बीच में जो ना प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अली एक्सप्रेस के ऊपर ये बता रहा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है ना कितनी लिस्टिंग पड़ी हुई हैं। तो ये सारी प्राइसें और सारा कुछ बता रहा है। आप यहाँ पे अगर देखें तो वो कह रहा है कि प्राइस 0.5, और जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 15.3 आ रही है। लेकिन और यहाँ पे जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो 12.36 है। अच्छा, ये इन टूल्स की ना यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ये जो भी सोर्सिंग वेबसाइट्स की लिस्टिंग दिखाता है ना, तो उनकी शिपिंग ये इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप लोग यहीं से जो है ना इसको देख के और आप एस्टिमेट लगा लेंगे कि ये इतना प्रॉफिट यहाँ से जो है ना वो बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप इसको आगे क्लिक करेंगे इसके ऊपर लिंक के ऊपर, जब आप आगे सोर्सिंग साइट यानी अली एक्सप्रेस की साइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको आगे प्रोडक्ट की प्राइस और शिपिंग कॉस्ट भी नजर आएगी, और वहाँ पे वो सारी डिटेल्स नजर आएंगी जो जो वो सेलर जो है ना प्रोवाइड कर रहा होगा। फ्री रिटर्न लेबल है, वो रिटर्न लेबल रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी किस्म की वो प्रोटेक्शन दे रहा है, जैसे ये ऑन टाइम गारंटी ये दे रहा है इस अपनी लिस्टिंग के ऊपर। और 14 डे डिलीवरी दे रहा है ऑन ऑर्डर ओवर $5। कह रहा है कि अगर आप $5 से ऊपर का ऑर्डर करेंगे तो 14 डे डिलीवरी है, मतलब 14 दिन के अंदर वो डिलीवरी आपको आपके कस्टमर को देगा। ये वो प्रॉमिस कर रहा है। और यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं कि $4 ऑफ भी आ रहा है अगर $35 का ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ इस तरह जो है ना प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह आप बाय कीवर्ड जिक एनालिटिक के टूल के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा दोबारा ये जिक एनालिटिक के टूल के होम पेज पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया था कि कैसे हम लोग यहाँ फिल्टर लगा के इस जगह पे तो हम लोग प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही जिस मार्केट के अंदर आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रही हैं, सेल करना चाह रही हैं, तो उस मार्केट की आपने साइट को चूज करना है। यूएस के लिए .com, यूके के लिए .uk, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au, और शॉपिफाई है वो कॉमर्स के लिए आगे नीचे ऑप्शन है। और बिजनेस मॉडल बता देना ड्रॉप शिपिंग। अगर ड्रॉप शिपिंग के अलावा आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके नीचे जो लिस्टिंग है या जो रिजल्ट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा सोर्सिंग आप कहाँ से करना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम Amazon.com को सिलेक्ट किया था, इस दफ़ा अली एक्सप्रेस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट शिप फ्रॉम कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना दो ऑप्शन वो दे रहा है, एक यूएस का दे रहा है और चाइना का। अली एक्सप्रेस के और सीजे के, इन दोनों के कुछ वेयर हाउसेज यूएस के अंदर भी हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूएस के अंदर अवेलेबल होती हैं। और उन स्टोर के उन वेयर हाउसेज से प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके आप ईबे के ऊपर लगा सकते हैं और वहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना से आप लोग करेंगे आपको प्राइस काफ़ी कम मिलेगी, और लेकिन डिलीवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ज़्यादातर जो ना वो 12 से 15 दिन का होता है, या 8 से 15 दिन का आ रहा होता है, या 8 से 12 दिन का आ रहा होता है।
तो यहाँ पर अगर चाइना के हिसाब से हम लोग चाइना का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। और उसके अलावा यूएस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो है ना कम हो जाएंगे। चाइना के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये नीचे रिजल्ट आ गए और उसने इसको दोबारा से मेरे सामने जो है ना ओपन कर दिया। अच्छा, एक भाई यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि जिक एनालिटिक का टूल पेड है। भाई जो क्वेश्चन है ना, आप चैट के अंदर अभी क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन के लिए आपको मैं सेपरेटली टाइम दूंगा, वहाँ आप डिटेल के अंदर जो है ना वो सारा कुछ जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो पूछ सकते हैं। अभी आप लिख के रख लें अपने पास या अपने लैपटॉप के ऊपर आप स्टिकी नोट के अंदर टाइप करके जो है ना वो रख लें अपना क्वेश्चन, और बाद में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सबसे पहली प्रोडक्ट हम लोग चेक करें तो टाइटल आ रहा है, उसके अलावा सेलर नेम आ रहा है, और फिर सेल कितनी सेल आ रही है इसकी, 30 डेज के अंदर कितनी सेल हुई है, फिर टोटल कितनी सेल हुई है, इस लिस्टिंग के ऊपर प्राइस क्या है, और आगे अली एक्सप्रेस का आइकन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वगैरह कस्टम स्कूल टीचर स्टैम्प। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें इसको तो ये हमें ईबे के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको जो है ना वो आइकन को, अली एक्सप्रेस के आइकन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे सामने मजीद आगे ऑप्शन आ जाएंगे। पहला लिंक तो वही ईबे वाला जो हमने यहाँ पे ये न्यू टैब के अंदर ओपन कर दी है। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दे रहा है, नीचे जो सारे लिंक दे रहा है वो अली एक्सप्रेस के हवाले से है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है ना कितनी लिस्टिंग की हुई है, कितने सेलर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेटिंग आ रही है उन लिस्टिंग के ऊपर, और प्राइस आ रही है, और आगे प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ईबे के पेज पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बेसिकली इसकी पिक्चर एग्जैक्टली है किस टाइप की। और टाइटल पहले देख लेते हैं। टाइटल के अंदर कुछ काउंट तो नहीं लिखे हुए, लेकिन पिक्चर के अंदर काफ़ी सारे काउंट जो है वो शो करवा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक ही काउंट होगा। और इसको कंफर्म करने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिस्टिंग की हुई है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने चूंकि ऑप्शन तो जना यूएस का सिलेक्ट किया था, डॉट कॉम सेलेक्ट किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है ये सारा कुछ। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टूल का डाटा होता है ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता, चाहे ये पेड टूल हो या चाहे फ्री टूल हो। अच्छा, काइंडली आवाज़ आवाज़ अपनी ये वॉइस जो ना म्यूट कर लें, वॉइस आ रही है आपकी अभी भी। अगर कोई बंदा नया ज्वाइन करता है तो काइंडली अपनी वॉइस को म्यूट कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो पे टूल है या चाहे वो फ्री टूल है तो उनका डाटा 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो आप लोगों ने अपने तौर पे इसकी कंफर्मेशन करनी है कि ये इसकी अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है। अभी ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाली है तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिस्ट की है, और यहाँ नीचे जाना वो ऑप्शन भी दे रहा है, बता भी रहा है कि यूएस के अंदर वो शिप नहीं कर रहा है, उसने यूएस को एक्सक्लूड किया हुआ है और ये शिप कर रहा है चाइना से। आप लोग इसके टाइटल को कॉपी करके आप यूएस के अंदर भी इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद जो है ना ये ना ही आए। और उसके अलावा अगर नीचे हम लोग इसको देख लें तो शायद नीचे कोई प्रोडक्ट हमें इसके रिलेटेड या इससे मिलती जुलती यूएस के अंदर शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर रिजल्ट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के शो करवा रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग छोड़ देते हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट आ रही है वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक की। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, पहले वाली को जो है ना बंद कर देते हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रही है और हम लोग चूंकि यूएस के अंदर इसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ईबे वाले लिंक को पहले ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जो लिंक आ रहे हैं वो अली एक्सप्रेस के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहला लिंक ही ओपन कर लेता हूँ और ईबे के पेज पे चलते हैं। तो इस लिस्टिंग के ऊपर वो 59 प्रोडक्ट्स जो ना सेल हो चुकी हैं और ये यूएस के अंदर आ रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चाइना से वो बंदा शिप कर रहा है, और अगर हम लोग एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम देखें तो 8 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो है ना वो टाइम आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैसे ऐड करनी है वो शिपिंग टेम्पलेट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और आप इसके रिलेटेड भी देख सकते हैं कि नीचे ये और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं लिपस्टिक के हवाले से, तो इनके ऊपर अच्छी खासी सेल है। और स्पॉन्सर्ड के अंदर हम लोग चले जाएं तो इनके ऊपर भी अच्छी खासी सेल है। तो इनमें से भी आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो चूज करेंगे तो आपको मिल जाएगी कोई अली एक्सप्रेस के हवाले से।
अली सीक एक्सटेंशन फॉर क्रोम। तो यहाँ पर हम लोग अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज के हवाले से जो अली सी की एक्सटेंशन है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो अली सी के एक्सटेंशन पर क्रोम आपने टाइप करना है गूगल में सिंपली, और आपने इसको ओपन कर लेना है और ऐड टू क्रोम कर लेना है। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया था ग्रैबली की एक्सटेंशन किस तरह करनी है, ये सेम उसी तरह है। और यहाँ पर जब ये एक्सटेंशन हो जाएगी तो यहाँ पे ये तीन एक्सटेंशन उसने ऑटोमेटिकली कर दी हैं। शायद ये यहाँ से या तो हुई होंगी या शायद पहले की हुई है, लेकिन ये तीनों की तीनों एक्सटेंशन जो है ना काम की हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ईबे वाले पेज को। और यहाँ पर हम इमेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्च गुड्स ऑन अली एक्सप्रेस बाय दिस इमेज। और यहाँ पे भी ये ऑप्शन आ रहा है, और ऊपर ऊपर जो है ना एक फाइंड सप्लायर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च गुड्स इसको जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। और ये देखें यहाँ ऊपर आप देख भी रहे हैं कि alyseek.com के हवाले से बता रहा है। और ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी यहाँ पे निकाली हुई है ईबे के हवाले से, तो ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस के ऊपर हमें मिल गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारी लिस्टिंग इसकी की हुई है। बहुत सारे सेलर जो है ना इस प्रोडक्ट को लगा के बैठे हुए हैं। तो पहले ही हम लोग ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ये बिल्कुल मैच करती है हमारी ये इस वाली प्रोडक्ट के साथ या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है ये प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसकी 6.99 प्राइस आ रही है। और यहाँ पे आप अली एक्सप्रेस के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ आपको आपके सामने आ रही होगी कि ये तीन काउंट जो है ना वो पहली पिक्चर के अंदर शो करवा रहा है इस लिपस्टिक के। और यहाँ पर भी तीन काउंट शो करवा रहा है, लेकिन अगर टाइटल को हम लोग देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये तीन काउंट है या सिंगल काउंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपल हम लोगों ने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर या आइटम स्पेसिफिकेशन के अंदर आना है और वहां पर चेक करना है कि उसने कितने काउंट ऐड किए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी का ऑप्शन है और आगे वो कह रहा है कि 1 पीस आर फुल सेट। मुझे लग रहा है कि इस बंदे ने जो ना वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट की है अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस से ऑटोमेटिकली उसने ना इंपोर्ट की है प्रोडक्ट ईबे के ऊपर। तो इसलिए ना 1 पीस या फुल सेट इसकी इसकी कोई जो ना वो सेंस नहीं बनती। तो इसलिए आप लोगों ने जब इसकी लिस्टिंग करनी है तो क्वांटिटी आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि आप फर्स्ट पिक्चर के अंदर तीन शो करवा रहे हैं। या तो आप फर्स्ट पिक्चर जो ना वो वन लिपस्टिक वाली शो करवाएं। तो फिर आप अगर क्वांटिटी ऐड नहीं भी करेंगे ना या टाइटल के अंदर ऐड कर देंगे 1 पीस, तो आप जो ना आपको कोई इशू नहीं होगा। नहीं तो अदरवाइज आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लाजमी लिखना है। तो क्योंकि बहुत सारे सेलर जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे सेलर कंप्लेन करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप हमें जो है ना जब हम लोग उनको शिप कर देते हैं ना तो वहाँ पे एक क्वांटिटी गई होती है। तो बहुत सारी लिस्टिंग के ऊपर इस तरह क्वांटिटी इशू जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। तो उसने कहा वो कहेगा आपसे कि आपने लिस्टिंग जो है ना वो उसके अंदर इमेज जो शो करवाई है वो तीन काउंट की शो करवाई है, लेकिन आप जो है ना हमें एक भेज रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने जो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी उसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ ना मिल रही हो क्वांटिटी के हवाले से, तो आप सेलर को मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप इसके वेट से जो है ना एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है उसने। तो कह रहा है कि डिटेल नेट वेट जो है कह रहा है कि 3 ग्राम और 1 FL। तो 3 ग्राम जो वेट है वो एक लिपस्टिक का ही हो सकता है, तीन का नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। तो ये मेरे ख्याल में जो ना वो वन प्रोडक्ट ही जो ना अली एक्सप्रेस से मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना ये प्रोडक्ट ना इसको हम अब प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैच कर रही है हर चीज़ इसकी। तो इसी तरह हम लोग आते हैं ये पे प्रॉफिट कैलकुलेटर के ऊपर। और सेल प्राइस प्राइस जो है ना 6.99
99। और हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी है, कैटेगरी हम लोगों ने लाजमी सिलेक्ट कर लेनी है। तो हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी है, और यहाँ पे अगर अली एक्सप्रेस के ऊपर देखें तो शिपिंग फ्री आ रही है, और 18 अक्टूबर तक जो है ना वो डिलीवरी कर देगा, और 75 डेज बायर प्रोटेक्शन भी दे रहा है वो। और 2.94 यहाँ पे आ रहा है उसकी बाइंग प्राइस आ रही है। तो कुछ प्राइस जो है ना, कुछ टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो हम लोग 3.20 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 36% प्रॉफिट आ रहा है, और इसकी सेल भी बहुत अच्छी है। आप एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्रमोशन भी कोई ऐड कर दें 5%, तो तब भी जो है ना वो 31% प्रॉफिट है। अगर रिकमेंडेड प्रॉफिट बाज का जो है ना वो 10 या 11% होता है, तो अगर वो भी आप लगा लें तो 26% प्रॉफिट है। तो अली एक्सप्रेस से काम करने का फ़ायदा एक ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो है ना मिल जाती हैं। और यहाँ आपने एक और यहाँ पे मैं चीज़ बताता चलूँ, शायद मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर नहीं बताई थी, कि आपने जो पिक्चर्स इसके ऊपर लगानी है ईबे के ऊपर, वो अगर आप अली एक्सप्रेस के ऊपर से डाउनलोड कर रहे हैं या ईबे से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को एडिट कर लेना है आप लोगों ने। कैनवा के ऊपर उसका पिक्सल चेंज कर लेना है, या कुछ आपने अपने स्टोर का नेम उसके अंदर ऐड कर देना है, या कोई भी ऐसी चेंजिंग कर देनी है कि जिससे वो दूसरों की प्रोडक्ट से डिफरेंट हो। और जो टाइटल है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसके अंदर भी जो है ना कुछ वेरिएशन कर देनी है। हर चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डालनी। तो ये था तरीका अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को निकालने का। अब हम लोग जो है ना वो ईबे के ऊपर ही आते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक बाई कीवर्ड सर्च करते हैं। और अली एक्सप्रेस का तरीका जो है ना, यहाँ पे मैं जो आपको बाई कीवर्ड सर्चिंग का तरीका बताने लगा हूँ, वो सीजे के हवाले से भी है, और अली एक्सप्रेस के हवाले से भी है, और अमेजोन के हवाले से भी है। तो यहाँ पे सीजे के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो सीजे के हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ कि सीजे पे आप किस किस्म की सीजे से प्रोडक्ट जो है वो बेच सकती हैं। तो ज्वेलरी का कीवर्ड मैं ईबे के ऊपर टाइप करता हूँ। सीजे से ज़्यादातर लोग ज्वेलरी की सेल कर रहे होते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो ना आप जिसकी सेल आपको अच्छी लग रही हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोडक्ट, ये रिंग जो ना उन लोगों यहाँ, ये सॉरी कनाडा के अंदर इसको लिस्ट किया हुआ है। कोई और प्रोडक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं जो यूएस के अंदर लिस्ट की हुई हो। यहाँ पहले ऊपर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि हम लोग यूएस के हिसाब से ही इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो ना वो कनाडा के अंदर बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे इस जूम के अकाउंट का टाइम खत्म हो रहा है। ये मीटिंग का टाइम जो है ना 40 मिनट का होता है, तो ये टाइम खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो मैं आपको जो है ना नया लिंक जो है ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना, फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, सीजे के हवाले से जो प्रोडक्ट ढूंढना है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट सामने आई है जो यूएस के अंदर लगी हुई है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि अली ये सीजे के ऊपर जो है ना मिलेगी या नहीं। लेकिन इसके मेरे ख्याल में जो है ना वो ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि ये सीजे के ऊपर नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि सर्च इमेज बाय गूगल करते हैं उसी तरह जो हम लोग मेथड बाय इमेज सर्च का यूज़ करते आ रहे हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर भी ये प्रोडक्ट पड़ी होगी, अगर अली एक्सप्रेस से मिल जाए तो आप अली एक्सप्रेस से लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सीजे का कोई लिंक आ जाए तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीजे का कोई भी किसी भी किस्म का लिंक नहीं आ रहा। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सीजे से जो प्रोडक्ट्स लिस्ट की जाती हैं, तो वो सीजे की ही प्राइसेस ज़्यादातर उठा के जो है ना लिस्ट की जाती हैं, क्योंकि
सीजे पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना नई आ रही होती हैं। तो सीजे की वेबसाइट के ऊपर जाके हम लोग ज्वेलरी के कीवर्ड को सर्च करते हैं। ज्वेलरी या ब्रेसलेट के कीवर्ड को आपने सर्च कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर सेल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्राइसें कम होती हैं और डिज़ाइन जो है ना वेरिएशंस बहुत जो है ना ज़्यादा किस्म की होती हैं। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये एक ज्वेलरी सेट भी है। हम लोग यहाँ पे रिंग्स के कीवर्ड को सर्च करते हैं बता। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ज्वेलरी के अंदर ही सर्चिंग करनी है। आप लोग ज्वेलरी के अलावा भी और कैटेगरीज के अंदर भी सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये कंप्यूटर एंड ऑफिस बैग एंड शूज़ बैग्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिकते हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा सेल होती हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स और उसके अलावा टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो रिंग्स के हवाले से निकाली हैं प्रोडक्ट्स, तो इनमें से कोई भी ओपन कर लेते हाँ, मुझे तो आता भी नहीं था, मैं फिर भी जल्दी दे आया। हैं। भाई अपनी आवाज़ म्यूट होगा। कर लें। तो इसको भी हम लोग सर्च इमेज विद गूगल के हिसाब से चेक करेंगे। ये प्रोडक्ट देखने के हवाले से जो है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव ये रिंग लग रही है। तो अगर हम लोग ईबे के हवाले से देखें, शायद ईबे के ऊपर हमें कहीं पे ये मिल जाए लिस्ट की हुई। तो अगर ईबे के ऊपर ना भी मिले तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये चूंकि दिखने में काफ़ी अच्छी जो है ना प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो हम इसको एज ए न्यू प्रोडक्ट या अपनी तरफ से हम लोग इसको लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इस सेल आने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लूँ और ये विमेन की कैटेगरी में इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो 3.02 प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस को मैं अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ। तो उसकी प्राइस को हम लोगों ने इसका एस्टिमेट किस तरह से लगाना है कि जो दूसरी ईबे के ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं तो उसके हिसाब से हम लोगों ने लगाना होता है एस्टिमेट। जो दूसरी रिंग्स की कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लगी हुई हो यूएस के अंदर, तो हम लोगों ने एक एवरेज ले लेनी है कि किस प्राइस के अंदर जो है ना प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं रिंग्स की कैटेगरी में स्पेशली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना $50 में भी लगी हुई हैं, $25 में भी, जो है ना $9 में भी ये प्रोडक्ट एक लगी हुई है, और इस तरह की रिंग जो है ना $50 में भी। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो हो सकता है कि ये रिंग वाइट गोल्ड हो सकता है कि इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ ऐड की हो। लेकिन होता ज़्यादातर यही होता है कि कोई स्पेशल चीज़ एडेड नहीं होती। बस जिस तरह नॉर्मल हम लोग पाकिस्तान के अंदर बाई करने के लिए जाते हैं बाज़ार के अंदर इस तरह की ज्वेलरी, तो वहाँ इसी तरह की ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये होती हैं। लेकिन बस दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए प्राइसेस जो है ना हाई लगी होती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है कि किस प्राइस पे हम लोगों ने लगाना है। तो आगे इसको प्राइस को जो है ना फाइनलाइज करने से पहले हम लोग इसकी शिपिंग को चेक कर लेते हैं कि शिपिंग टाइम क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे थोड़ा नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको कोरियर सर्विसेज आएंगी, आपके सामने सारी आ जाएंगी जो सीजे जिन कोरियर की सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर रहा होगा। तो आपने उनमें से कोई एक चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम वाइज जो है ना उसने आपको प्राइसेस दी होंगी। और यहाँ पे वो कह रहा है कि टोटल शिपिंग कॉस्ट जो है ना, पहली जो सर्विस है वो जेबल शिपिंग की है। जेबल शिपिंग को हम लोगों ने टेस्ट किया है, ईबे इसकी ट्रैकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। ट्रैकिंग सीजे जो है ना वो सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से ही देता है, लेकिन जेबल शिपिंग की ट्रैकिंग जो है ना वो ईबे के अंदर, चूंकि ये कोरियर सर्विस एडेड नहीं है, ये कोई नई कोरियर सर्विस मेरे ख्याल में सीजे ने ही इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसलिए इसकी ट्रैकिंग अभी एक्सेप्ट नहीं होती। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी ट्रैकिंग एक्सेप्ट होने लग जाए। तो आप लोगों ने अवॉइड करना है कि जेबल शिपिंग को चूज़ करने से, ले क्योंकि ये हर बंदा कोशिश करता है कि कम से कम शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो सिलेक्ट करे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि इसकी ट्रैकिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। और आपको ये ट्रैकिंग भी देनी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको एक अल्टरनेट ट्रैकिंग देनी पड़ेगी अगर आप जेबल शिपिंग को चूज़ करते हैं। अल्टरनेट ट्रैकिंग के लिए आपको कोई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, या किसी दूसरे तरीके से आपको ट्रैकिंग जो है ना वो
ऑब्टेन करनी पड़ेगी। काइंडली आवाज़ बंद कर लें अपनी। तो यहाँ पर अगर देखें तो 15 से 25 दिन का टाइम ट्रैवल शिपिंग का है। सीजे पैकेट ऑर्डनरी की अगर हम लोग बात करें तो 8 से 15 दिन का टाइम है, लेकिन 4.04 इसकी प्राइस है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना ट्रैवल शिपिंग से डबल प्राइस है इसकी। और इसके अलावा बाकी प्राइसेस तो इससे ज़्यादा ही होंगी, और लेकिन टाइम थोड़ा कम होगा। अगर सीजे पैकेट सेंसिटिव प्रो की बात करें तो 10 से 20 डेज आ रहा है। और लेकिन हम लोगों ने जो ज़्यादातर जिसको टेस्ट किया वो ट्रैवल शिपिंग और सीजे पैकेट ऑर्डनरी को टेस्ट किया है। सीजे पैकेट ऑर्डनरी ज़्यादातर ट्रैकिंग देता है यन एक्सप्रेस की, और यूएसपीएस की ट्रैकिंग देता है जो ईबे के ऊपर एक्सेप्टेबल होती है। आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको नई ट्रैकिंग जो है ना नहीं लगानी पड़ेगी, आपको ट्रैकिंग का इशू नहीं आएगा। तो 4.04 प्राइस ये ऐड कर लेते हैं, और उसके अलावा 3.02 ये ऐड कर लेते हैं, और ये ऑलमोस्ट तकरीबन $7 बन रही है। 7.1 हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो $7.1 आइटम कॉस्ट है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें ज्वेलरी एंड वॉचेस की कैटेगरी होगी है, और सोल्ड प्राइस इसकी अगर हम लोग लगाना चाहें तो अपनी मर्जी से, क्योंकि बहुत सारे लोग $8 में भी बेच रहे हैं। तो 8.99 की प्राइस अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो ये लॉस में जा रही है। तो हम लोग इसको प्राइस को अपनी मर्जी से अगर सिलेक्ट करना चाहें, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर बेचना चाहें तो वो भी बेच सकते हैं। तो मैंने ये 13.49 कर दी है, तो 20% प्रॉफिट है। कोशिश करें कि मिनिमम प्रॉफिट जो है ना वो आप कोई 30-40% रखें, और उसके बाद आप इसके अंदर प्रमोशन भी ऐड कर दें। बल्कि प्रमोशन यहाँ पे एडेड है 10% के हिसाब से। तो चूंकि 10% के हिसाब से इंक्लूडेड है, प्रमोशन प्राइस जहाँ ये निकल चुकी है इसके अंदर से। और फिर अगर 13.49 के हिसाब से लगाएं तो 20% प्रॉफिट है। तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो आपको सेल इसकी ज़रूर आएगी। जब प्रमोट करेंगे तो आपकी लिस्टिंग काफ़ी जो है ना तेज़ी के साथ ऊपर आएगी और रैंक होगी। आपको व्यूज़ इसके अच्छे आएंगे, और जो जिन लोगों को ये प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी लगेगी वो इसको बाय कर लेंगे। तो बाजार देखने के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। सीजे से जो है ना वो काम करने का यही है। बहुत कम प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप 100 प्रोडक्ट सीजे के ऊपर निकालेंगे तो उसमें से जो है ना वो मैक्सिमम 3 से 5 प्रोडक्ट जो है ना वो आपको मिलेंगी जो ऑलरेडी कोई बंदा सीजे के ऊपर सेल कर रहा होगा। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सीजे के ऊपर नहीं आती हैं, और ये अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरह जो ना आप सीजे से भी काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये चीज़ें बता दी हैं आपको, जो जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि पिक्चर्स का आपने क्या करना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आपने किस तरह जो है ना वो मैनेज करना है। और ये प्रोडक्ट हंटिंग का ये तरीका था, इसमें मैनुअल भी बता दिया मैंने। और जो इसके अंदर टूल के बाय टूल प्रोडक्ट हंटिंग करनी है वो आपको जिक एनालिटिक के ऊपर मैंने बता दिया, लेकिन वो अली एक्सप्रेस के हिसाब से कर सकते हैं। सीजे अभी उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नया लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। और नेक्स्ट आगे जो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। फॉर्म का वो टाइम डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो फिर उससे वो क्लाइंट मतलब क्लाइंट नाराज होता है कि डिलीवरी टाइम क्यों दे इतना देर है किसका? ज्यादा। ये जो चाइना से मतलब ये चाइना वगैरह से जो आता है। हाँ, तो उसका टेम्पलेट बन जाता है ना। अच्छा। टेम्पलेट बन जाता है। और अच्छा, जिक एनालिटिक वाला क्वेश्चन भी आपने टाइप किया ना, या ये दूसरे बंदे ने किया है? दूसरे ने किया दूसरे। हाँ वो अच्छा, वो आप टेम्पलेट के अंदर शिपिंग टेम्पलेट में उसको कर सकते हैं। तो मैं आपको वो यहाँ पे बता भी देता हूँ, स्क्रीन ही शेयर करके मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसी लिस्टिंग का शिपिंग टेम्पलेट है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? हेलो। हाँ, तो जी स्क्रीन जी आ आ रही है। जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है। तो इसमें शिपिंग टेम्पलेट अगर देखें ना, तो यहाँ शिपिंग पॉलिसी के ऊपर आप सिलेक्ट करें। पहले तो ये प्रेफरेंस के नीचे देख लें, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट की हुई है। तो उसके बाद ये शिपिंग पॉलिसी में अगर जाएं तो यहाँ से आप टेम्पलेट बना सकते हैं। ये राइट साइड पे जो
3 डॉट्स हैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके एडिट पॉलिसी करेंगे या क्रिएट और शिपिंग पॉलिसी करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ क्रिएट शिपिंग पॉलिसी के ऊपर, आपको सिलेक्ट करके कि किस तरह हम लोग शिपिंग पॉलिसी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नेम दे देंगे, ABC हम लोग नेम दे देते हैं इसको, और उसके बाद पॉलिसी डिस्क्रिप्शन अगर कोई कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड टाइप कर दिया है। और डिफ़ॉल्ट अगर आप इस पॉलिसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि डोमेस्टिक जहाँ पे आप शिप करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो कह रहा है कि सेम कॉस्ट टू ऑल बायर। तो सब बायर्स के लिए और नीचे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये एक शिपिंग टेम्पलेट बनाने का तरीका है, या इसको आप ये कह लें कि शिपिंग पॉलिसी अपनी क्रिएट करने का ये एक तरीका है, तो इसको आप ध्यान से देख लें। उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं। पहली सर्विसेज के अंदर इकोनॉमी स्टैंडर्ड है, और आप यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें, अगर आप US टू US ही शिप कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड शिपिंग 1 to 5 बिजनेस डेज जो है ना वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा एंड पे, स्टैंडर्ड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US 5 to 10 बिजनेस डेज। तो यहाँ पर अगर आप 5 to 10 बिजनेस डेज सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में जो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम आएगा वो आ जाएगा 15 से 20 दिन के दरमियान, क्योंकि हम लोगों ने हैंडलिंग टाइम भी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, हैंडलिंग टाइम अगर आप देखें तो ये नीचे हैंडलिंग टाइम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 बिजनेस डेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 बिजनेस डे सिलेक्ट करेंगे तो वो उसी हिसाब से आएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोट कर लें कि अगर आप 1 बिजनेस डे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ट्रैकिंग भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने 1 बिजनेस डे कर दिया है, आज आपको ऑर्डर आएगा तो आपको कल के अंदर अंदर कल तक आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और चूंकि आपको पता ही है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हम लोग किसी भी सप्लायर या किसी भी सोर्सिंग वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ट्रैकिंग आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि 3 बिजनेस डेज रखें। और अगर किसी वेबसाइट का या आपको ये पता हो या आपको एक्सपीरियंस हो कि ट्रैकिंग थोड़ी लेट मिलती है तो आप 4 या 5 डेज कर दें। ठीक है, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ट्रैकिंग की डेट आ गई और आपने ट्रैकिंग प्रोवाइड ना की तो वो लेट शिपमेंट के अंदर जाएगी और वो आपके अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करेगी। और इसलिए बेहतर यह है कि आप उस प्रॉब्लम के अंदर जाएं, तो आप बेहतर यही है कि आप अपना जो हैंडलिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपने 1 या 2 डेज भी रखा हुआ है तो फिर आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहाँ से आप अपनी कोई ट्रैकिंग जनरेट करें और यहाँ पे जहाँ आप लगाएं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड यही है कि 3 बिजनेस डे जो है ना सबसे बेस्ट होता है, सूटेबल होता है। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसका अलर्ट जो है ना एक वहाँ पे लग जाएगा लिस्टिंग के ऊपर कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर के लिए वो ईबे जो है ना उसको एक अलर्ट दे रहा होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना इतने बिजनेस डेज के अंदर आपको इसकी ट्रैकिंग मिलेगी या ये शिप होगी। तो ये भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो 3 बिजनेस डे जो है ना बिल्कुल सूटेबल है। और यहाँ पे आपने जो सर्विसेज वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर पाकिस्तान से हैं तो 5 to 10 बिजनेस डे, स्टैंडर्ड फ्रॉम यहाँ पे था, हाँ, स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US। पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई US वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम आएगी। और इसमें ये एक और चीज़ भी कर सकते हैं आप, एक्सपीडिटेड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US भी कर सकते हैं। इसमें टाइम और कम हो जाएगा, लेकिन आपने करना यही है कि पाकिस्तान के अंदर से अगर आप शिप कर रहे हैं ना तो ये आपने यही इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक्सपीडिटेड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US। आउटसाइड US का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे जो हम लोग अमूमी तौर पे US के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, जो शिपिंग स्टैंडर्ड शिपिंग है 1 to 5 बिजनेस डे, ये US के हिसाब से है, तो उसकी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपने ये सिलेक्ट करना है तो आपको बिजनेस वेयर हाउस एग्रीमेंट और इनवॉइसेज ईबे को सबमिट करवा के आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं लेंगे और ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये बदेर जो है ना वो आपका अकाउंट ज़रूर सस्पेंड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पाकिस्तानी अकाउंट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड 5 to 10 बिजनेस डे सेलेक्ट करेंगे या एक्सपीडिटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हालांकि एक्सपीडिटेड के अंदर हम लोग यहाँ पे एडिशनल ऑफर जो है ना वो यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको फ्री शिपिंग कर लेता हूँ। और इसमें एक और चीज़ भी है, आप इसके अंदर भी एक्सपीडिटेड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US सेलेक्ट करके आप दूसरे ऑप्शन के अंदर कोई $5 या $10 आप ऐड कर सकते हैं एडिशनल चार्जेस। अगर कोई बंदा
लेना चाहिए, लेकिन चूंकि टाइम एक ही आ रहा होगा तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करेंगे। ये जो प्राइस वाला ऑप्शन है ये बेसिकली है एक्सपीरियडेड के लिए, ठीक है, लेकिन फिर ऊपर आपको जो है ना वो इकोनॉमी में या फ्री शिपिंग के ऑप्शन में आपको आउटसाइड फ्रॉम यूएस के अंदर 5 to 10 बिजनेस डेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंटरनेशनल शिपिंग, इसको आपने नो इंटरनेशनल शिपिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई डोमेस्टिक शिपिंग रेट टेबल, इसको आपने छोड़ देना है और क्रिएट, आगे नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशंस, ये आपने लाजमी इसको करना है। डोमेस्टिक के अंदर अगर कोई यूएसए भी कर रहा है तो उसने अलास्का, यूएस प्रोटेक्टरेट्स और एपीओ इसको लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अमेजोन से जो है ना बहुत जो लोग कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर। अगर आपको मिसाल के तौर पे 10 ऑर्डर आए हैं तो आपके 9 ऑर्डर जो है ना वो शिप नहीं होंगे। और इसमें पीओ बॉक्स जो है ना वो आपने इंक्लूड नहीं करना। पीओ बॉक्स अगर कोई एक्सक्लूड करना चाह रहा है तो वो ज़्यादातर होते हैं जो दूसरी साइट से कर रहे हो, मिसाल के तौर पे डोबा हो गया, सैम क्लब हो गया या वालमार्ट, वो पीओ बॉक्स के ऑप्शन को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। और लेकिन अगर अमेजोन से कर रहे हैं तो आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव एंड क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये हमारा एक शिपिंग टेम्पलेट बन गया है। और यहाँ पे जब हम लोगों ने लिस्ट करना है तो यहाँ इसको हम लोग फिर इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और लिस्टिंग जो है ना वो कर देंगे लाइव, ठीक है। ये शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन भी मैंने बता दिया और इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपकी उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। जो टाइम ज़्यादा या कम है आप उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी सोर्सिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, करेगा क्या वो आपको कितने टाइम के अंदर आपके कस्टमर को भेजेगा या वहाँ पे आपको क्या टाइम लगेगा। तो ठीक हो गया। और कोई किसी बंदे का क्वेश्चन है कोई तो वो भी बता दें मुझे, चैट के अंदर टाइप कर दें। हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग वाले टूल क्या पूछ रहे हैं कि जिक एनालिटिक लास्ट भी पहले भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जिक एनालिटिक का टूल जो है मंथली है या ईयरली है। तो ये मंथली भी है, ईयरली भी है। मंथली इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जिक एनालिटिक्स के टूल को ज़्यादा आप यूज़ ना करें, आप मैनुअल की तरफ आएँ। क्योंकि जब आपने स्टार्ट करना है ना तो आप पैसे लगाते जाएंगे ना इसके ऊपर तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, 7 डेज के ट्रायल पे चलते रहें, कुछ मेल्स बना लें आप 4-5, और हर मेल के ऊपर आप सेपरेटली उसके ट्रायल को बाय कर सकते हैं। और $1 का उसका ट्रायल होगा 7 डेज का, ये पेड ही है। 7 डेज का ट्रायल भी आपने यूज़ करना है तो $1 आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद भाई पूछ रहे हैं कि जी शिपिंग टेम्पलेट पे सेपरेट वीडियो बनेगी क्या? हाँ, सेपरेट वीडियो बाद में भी आपको मैं इसको बना दूंगा। जिक एनालिटिक्स वाला, तो जिक एनालिटिक्स वाला मैंने बता दिया आपको। अब बार बार जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हो गया है जी। इसके बाद कोई और बंदा, कोई और क्वेश्चन है किसी का? जी ठीक हो गया, मेरे ख्याल में उनको समझ आ गई है जिक एनालिटिक्स की भी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ओके का मैसेज जो टाइप कर दें चैट के अंदर, ताकि हम लोग अपनी सेशन को जो एंड करें, इस लेक्चर को एंड करें। जी, तो ओके हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन सबके हो चुके हैं। तो चलें ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम लोग इसका इस लेक्चर का एंड। तो नेक्स्ट लेक्चर की जो अपडेट मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा और किस हवाले से होगा उसके बारे में मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।